हेलो दोस्तों, बैंक आपने ज्वाइन कर लिया, हो सकता है अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हो या आपको कुछ साल हो गए हो बैंक में। और अगर आपने JIB CIB नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, JIB अगर आपको प्रिपेयर करना है तो बहुत जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जो भी थ्योरी होती है, जो भी आप JIB में स्टडी करते हैं, वो आपको अपने प्रैक्टिकल में सामने आती है। उसके लिए आपको अपने सीनियर से फिर पूछना नहीं पड़ेगा और आपको ट्रस्ट भी होगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है जिसमें मेन रेगुलेटर जो होते हैं RBI होते हैं, और RBI के जितने भी डायरेक्शंस हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सारे हमारे बुक्स में शामिल किए गए हैं। खासकर से जो हमारी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग है उसमें, और थोड़ा रिटेल बैंकिंग में। उसके साथ साथ आपका जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी इसमें शामिल है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम शामिल है, और उसके साथ साथ अकाउंटिंग भी शामिल है। तो इन सब कोर्सेज को करने के बाद आप एक बहुत अच्छी नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको कोई गलती होने के चांसेस अब नहीं रह जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में और आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके साथ साथ हमारे वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, इंटरेक्टिव मोड में चलती है, कि जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको जो JIB का कोर्स है वो 4999 का है, लेकिन 1000 का कूपन आपको लगाते हुए ये आपको 3999 में ये कोर्स पड़ेगा। ये अभी जब नया बैच स्टार्ट होता है तो उस समय के इनरोलमेंट का स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और दोस्तों, अगर आप JIB के और कोर्सेज की बात करना चाहते हैं तो JIB में 3 तरह के और कोर्स भी चैनल में अवेलेबल हैं। एक तो होता है रिकॉर्डेड वीडियो वाला, दूसरा MCQ वाला होता है, और तीसरा जो है, जो मैंने पहले बताया था, इंटरेक्टिव जो लाइव क्लासेस का कोर्स है वो, उसमें ये आपका MCQ शामिल होता है। और अगर आप एक सिंगल पेपर देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है RBWM का अलग है, PPB का अलग है और AFMFB का अलग है, तो अलग अलग भी आप जो है कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कुछ सेलेक्टिव कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। अगर आप सारे कोर्स लेना चाहते हैं तो वो एक कॉम्बो ऑफर में भी आपको मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको हर तरह के ऑप्शंस, आपको ये इंटरेक्टिव मोड में भी पूरा कोर्स मिलेगा जिसमें MCQ इंक्लूड होंगे, और उसके साथ साथ आप केवल MCQ या रिकॉर्डेड वीडियो जो है अलग अलग सब्जेक्ट के वो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर रहा था इसकी स्ट्रेटेजी और कब इसकी तैयारी करें। अगर हम उसके बारे में बात करें तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम ओवर हुआ है, लोगों के फीडबैक आपको मिल जाते हैं और आप बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो हमारा ऑनलाइन इंटरेक्टिव मोड में है वो टीम पूरा कोर्स कराती है, और JIB में आपको MCQ मिल जाते हैं। तो जो अभी ये जो 3999 दिखाई दे रहा है वो 1000 डिस्काउंट के बाद दिखाई दे रहा है, वो आप ऑफर अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कौन कौन से पेपर्स होते हैं इसमें। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला होता है पेपर इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। इसमें जो इंडियन इकोनॉमी है, पूरी आपकी जो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट लेते हैं, क्योंकि बैंकर को इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसके साथ साथ में है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें जो आपका कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, डेट मार्केट, जितने भी फाइनेंशियल मार्केट है उन सब की स्टडी यहाँ पर होती है, और ये जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कवर किया जाता है। सेकेंड पेपर की बात करें तो दोस्तों होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये बुक होती है, और अगर किसी भी बैंकर को इसके बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी है, अच्छी तरह से उसने स्टडी किया हुआ है, तो उसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। उसे बैंक के सर्कुलर बहुत आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस है। तो कई बार बैंक में क्या होता है, प्रिंसिपल्स अलग है, प्रैक्टिस में थोड़ा बहुत डेविएशन देखने को मिल जाता है। तो जैसी प्रैक्टिस पहले चली आ रही है वही प्रैक्टिस हम आगे फॉलो करते हैं। थर्ड पेपर की दोस्तों बात करें तो AFMB है, जिसमें हमारा जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब अकाउंटिंग जितनी भी हमारी बुक कीपिंग है या जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड है, जिस तरह हम लोग अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, दूसरों की कंपनी की स्टडी करते हैं, वो सब कुछ इसमें दिया गया है। और ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है जिन लोगों ने कॉमर्स बैकग्राउंड में BCom या MCom किया होता है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा स्कोरिंग ये सब्जेक्ट हो जाता है। और जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उन्हें डेफिनेटली ये कॉमर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सीखने पड़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों फोर्थ पेपर की। फोर्थ होता है RBWM, ठीक है।
तो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, इसका नाम है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में अगर बात करूं, जो अभी भी लास्ट पेपर में भी देखा कि पीपीबी का 60% कोर्स यहाँ पर होता है। अगर आपने पीपीबी को 100% बढ़िया से पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली रिटेल बैंकिंग का बहुत सारा पोर्शन जो है कवर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पीपीबी और रिटेल बैंकिंग को हम इस तरह से बोलते हैं कि रिटेल बैंकिंग में काफ़ी कवरेज आपको मिल जाती है। इंडियन इकोनॉमी में जिसने एमए इकोनॉमिक्स या बीकॉम में इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है या बीए में इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है, उनके लिए हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह देखते हैं तो जेआईबी की स्ट्रेटेजी इस तरह से काम करती है। और इसके कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप जो है हमारे को क्वेरी भेज सकते हैं। उसके साथ साथ कोई भी जो जितना भी डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक दिए हुए हैं उनमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के फ्री नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहेंगे। जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन का डेट आएगा तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।